हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ रूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें हमारे पास दो रूल्स हैं, एक है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल भी बोलते हैं और या फिर KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। सो हियर यू कैन सी, पहले हम लोग जंक्शन रूल क्यों बोलते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने ये अलग अलग वायर्स जो यूज़ किए हैं वो किसी एक जगह के ऊपर मिल रहे हैं, मीट हो रहे हैं, तो उस पोजीशन पे जहाँ पर वो वायर्स मिलते हैं उसे जंक्शन बोलते हैं। अब इस जंक्शन में कुछ जगह पे वायर्स में से करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है और कुछ केसेस में जो करंट है जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। जैसे कि यू कैन सी I1 जो है वो जंक्शन की तरफ आ रहा है और I3 जो है वो जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो उसके लिए किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने 1842 में ये रूल्स दिए थे दो। ये कहाँ पर यूज़ होते हैं कि ओम्स लॉ अगर हम सर्किट सॉल्व करने के लिए यूज़ करें, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जिसमें बहुत सारे सेल्स हो और रेजिस्टर्स हो, तो उसमें ओम्स लॉ से वो सर्किट सॉल्व नहीं हो पाती है, इसलिए हमें किरचॉफ लॉ यूज़ करना पड़ता है। सो किरचॉफ लॉ का जो स्टेटमेंट है लॉ का वो ये है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एज वी कैन सी के वी हैव 5 वायर्स ओवर हियर विच आर मीटिंग एट अ जंक्शन एंड द करंट इन दीज वायर्स आर I1, I2, I3, I4, I5। इसमें से I1, I2 और I4 जंक्शन की तरफ जा रहे हैं और I3 और I5 जो है वो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। अब किसी भी एक को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, एक को नेगेटिव। यानी अगर हम जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट को पॉजिटिव लेते हैं तो जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो लेट अस टेक द करंट टुवर्ड्स द जंक्शन एज पॉजिटिव। सो द करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन यानी जो बाहर जा रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द लॉ द सम ऑफ ऑल द करंट्स, some are going in and some are coming out, will always be equal to 0। तो let us say कि towards the junction जो करंट जा रहे हैं इसे हम पॉजिटिव लेते हैं। so we can write let us take current towards the junction as positive। so definitely then the current away from the junction will be taken as negative। so यहाँ we can say that I1 is positive as it is going towards the junction, I2 is positive, I3 जो है वो नेगेटिव हो गया क्योंकि करंट बाहर की तरफ जा रहा है, I4 again is positive and I5 will again be नेगेटिव। इन सब का अगर हम प्लस करेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू 0। सो दिस यू कैन ऑल्सो राइट इट एज I1 प्लस I2 प्लस I4। ये तीन जो करंट अंदर की तरफ जा रहे हैं डेट विल बी इक्वल टू द टोटल करंट विच इज कमिंग आउटवर्ड्स, दैट इज I3 प्लस I5। अब ये एक बहुत ही सिंपल रूल है। ये कहाँ से आया कि ये सभी करंट का एल्जेब्रिक सम करते हैं तो 0 क्यों आता है? That is directly followed from the law of conservation of charge, according to which the charge can neither be created nor destroyed, charge cannot be accumulated। इसलिए चार्ज एक जगह जमा नहीं हो सकता, तो यहाँ जंक्शन के ऊपर भी चार्ज जमा नहीं हो सकता, जितना आता है उतना ही बाहर जाता है। तो क्लियरली वट एवर करंट कम्स इनसाइड मस्ट बी इक्वल टू द करंट कमिंग आउटसाइड ऑफ इट एंड देयरफॉर वी गेट द एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0। सो आई होप दिस इज क्लियर।
नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट लॉ। दूसरा जो किरचॉफ का लॉ है वो है, उसे लूप रूल बोलते हैं या फिर केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो यहाँ क्योंकि ये लूप रूल है तो मैंने वायर से ऐसे लूप बनाया है जिसमें एक से ज़्यादा बैटरी सेल्स है और रेजिस्टेंसेस भी ज़्यादा है। नाउ यहाँ हमने उसको नाम दे दिया है ABCD और ये उसका स्टेटमेंट है। द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल, चेंजेस ये चीज याद रखना, चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप which involves resistors and cells is again 0। तो उसका मतलब क्या है कि सपोज कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट अस से दैट द पोटेंशियल ओवर हियर एट दिस पॉइंट इज VA, और अगर आप इस तरीके से घूमते हैं, यहाँ से ऐसे जाते हैं इस तरीके से A से B, B से C, C से D और D से A, तो वापस जब आप A पर आएंगे तो उसका पोटेंशियल आपको VA ही मिलेगा। यानी कि यहाँ जब आप पूरी यहाँ से यहाँ जब ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उन सब का जो पोटेंशियल का चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल भी है, यहाँ फिर अलग 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 पोटेंशियल होगा, तो सबका जो चेंज हो रहा है वो टोटल मिल के वापस 0 हो जा रहा है। इसलिए अगर यहाँ पोटेंशियल VA है तो पूरा घूम के आओगे तो भी पोटेंशियल यहाँ पे VA ही रहेगा। सो दिस वी कैन राइट मैथमेटिकली, हम लोग इस तरीके से लेते, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। लेट अस से कि यहाँ पर ये जो करंट यहाँ से निकल रहा है वो है I, यानी कि I यहाँ से ऐसे करंट निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ये करंट I यहाँ ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इस तरीके से करंट आ रहा है। तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। हम लोग A पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और जाएंगे कैसे, लूप में कैसे जाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप वो खुद को डिसाइड करना है। सो लेट अस से हम लोग जो लूप ले रहे हैं वो है ABCDA, यानी A से B, B से C, C से D और फिर वापस D से A पर आएंगे। तो यहाँ पोटेंशियल A पॉइंट के ऊपर है VA। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि मैं अभी जा रहा हूँ A से B तक, और करंट भी उसी डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो आप लोग पोटेंशियल को नेगेटिव लेंगे। यानी कि R1 से जब ये करंट पास होगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा IR1, जिसे हम माइनस नेगेटिव लेंगे। तो कब लेंगे नेगेटिव, जब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो। हम जिस डायरेक्शन में लूप में जा रहे हैं, करंट भी अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा हो तो हम नेगेटिव लेंगे। फिर आती है बात बैटरी के ऊपर। अब हम बैटरी तक पहुंच गए हैं। तो जब मैं इस डायरेक्शन में A से B की तरफ जा रहा हूं तो मुझे पहले बैटरी का कौन सा टर्मिनल एनकाउंटर होता है कि यहाँ से ऐसे जाते वक्त पहले पॉजिटिव टर्मिनल आता है। तो ध्यान रखना है कि जब पहले अगर पॉजिटिव टर्मिनल आए तो आपको उसका EMF नेगेटिव लेना है, उल्टा काम करना है। जब पॉजिटिव आए टर्मिनल तो आपको EMF नेगेटिव लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं B से C की तरफ। सो यू कैन क्लियरली सी, जब हम B से C की तरफ हम जा रहे हैं, करंट भी हमारे साथ B से C की तरफ जा रहा है, इसलिए हम उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव लेंगे। सो माइनस IR2। नाउ वी गो फ्रॉम C टू D, और जब हम C से D पर जा रहे हैं, पहले बैटरी आ रही है और बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले को एनकाउंटर होता है कि नेगेटिव टर्मिनल। तो उल्टा काम करना, जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव टर्मिनल अगर एनकाउंटर होता है सो वी कैन से प्लस E2। फिर हम आगे जाएंगे तो R3 आएगा। नाउ व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम C टू D, अगेन वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लोग माइनस लिखेंगे IR3।
अब हम जा रहे हैं डी से ए की तरफ, सिर्फ बैटरी है इस पूरे यहाँ पर डी से ए की तरफ। तो पहले हम इनकाउंटर होते हैं नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, एंड एज वी इनकाउंटर टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो हम लोग EMF उसका पॉजिटिव लिखेंगे प्लस E3, एंड देन अगेन वी हैव रीच्ड द पॉइंट ए, सो दैट ऑल इज इक्वल टू अगेन VA। सो क्लियरली यहाँ से हम VA अगर निकाल दे, सो व्हाट वी गेट इज दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल। ये जब यहाँ हम गए तो ये पूरा चेंज का सम है, एंड दैट विल टर्न आउट टू बी 0। So we can write minus IR1 minus E1 minus IR2 plus E2 minus IR3 plus E3, that whole change is equal to 0। So हम इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, इस I1 I2 I3 इन सबको उस साइड ले जाके। So what we get is E2 plus E3 minus E1 is equals to IR1 plus IR2 plus IR3। So this is the Kirchhoff's loop rule, बहुत ही important rule है, आगे जाके हम सर्किट सॉल्व करेंगे उसमें यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जांपल भी इसका लेंगे ताकि इजीली हम समझ जाए। तो दोनों लॉज एक बार वापस देख लेते हैं। किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है वो है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0, यानी सभी करंट का प्लस करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी जितने अंदर आया है दैट इज इक्वल टू द करंट गोइंग आउटसाइड।